हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है और आप लोगों ने काफी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देख ही लिया होगा। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि सहायक लेखाकार जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डायरेक्टली आप लोगों को ये फॉर्म की सौगात दे दी है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज ये 21 जुलाई को आयोग की वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसकी ऑनलाइन आप लोग जो तिथि है वो है 26 जुलाई से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहायक लेखाकार के अपने आप में 379 पोस्ट, लगभग 379 एक्यूरेसी के साथ हम बोलेंगे 379 पोस्ट आयोग ने निकाल दी। अभी तक हम लोग कई बार वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों से बोल चुके हैं कि लगभग 350, लगभग 305, 300, 285 आयोग ने कई बार डाटा दिया। तो अब आज आयोग ने कई डिपार्टमेंट कंपाइलेशन में, जैसा कि बता रहा था, एक विभागीय डिपार्टमेंट है और फिर इसके अलावा भी कुछ कॉर्पोरेट होते हैं, कुछ ट्रेजरी हैं, उनकी अलग अलग करके और सब में क्वालिफिकेशन डिफरेंशिएट है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट हैं और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं आप लोगों से, और आज तो आप लोगों को आयोग ने एक बहुत बड़ा तोहफा दे रखा है। और आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों की अनंतिम तिथि है, ये अनंतिम का मतलब है फाइनल नहीं है, आयोग चेंजेस कर सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 12 अक्टूबर को आप लोगों का ये एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट इसमें है, सब चीज आप लोगों का इसमें दे रखा है, संशोधन का भी दे रखा है। अगर कोई मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं फॉर्म भरते समय, तो 18 से 20 अगस्त के बीच में 3 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम आप लोग या 3 दिन का टाइम आप लोगों को दे रखा है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है पहली बात, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करें। चलिए तो एनालाइज करते हैं। पूरे विज्ञापन में हम लोग देखेंगे सिलेबस चेंज कर दिया है और कुछ चेंजेस हुई हैं। यूनिट हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा कोर्स चल रहा है दोस्तों एप्लीकेशन में, देवभूमि एग्जाम गाइडेंस, उसमें जो कोर्स है और जो उसमें सिलेबस पहले से अपलोडेड है वो भी अपडेट होगा इसी के साथ। जल्द वो अपलोड करके आप लोगों को रेडी करके दे दिया जाएगा। और साथ ही ये पूरा, उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहता हूं कि अभी कल तक के लिए यानी 22 जून तक के लिए बहुत ही बम्पर ऑफर है। शायद ये दोबारा अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा काफी टाइम तक, फिर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो 50% ऑफ चल रहा है पूरे असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोर्स में। आप लोगों को पता होगा 3000 का बैच है, तो लगभग 1500-1600 में आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें आप लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, फैकल्टी के द्वारा हर एक हमारे जो फैकल्टी अपलोड डाटा वो कर दिया है, उनके नोट्स अवेलेबल हैं, उनके लेक्चर अवेलेबल है, उनके एमसीक्यू अवेलेबल हैं। तो आप लोग डेमो क्लासेस के तौर पे भी आप लोग देवभूमि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। फिलहाल सबसे पहले एनालाइज करते हैं आपके सामने जो पूरा विज्ञापन है 379 पोस्ट का, उसको लेकर कहाँ कहाँ पोस्ट आई हैं आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ पर सहायक लेखाकार से लेकर सहायक लेखाकार और सहायक लेखाकार कनिष्ठ संप्रेक्षक यानी ऑडिटर ये होता है, जूनियर ऑडिटर ये होता है। कार्यालय सहायक तृतीय फिर से इसमें आ चुका है, आप लोग देखेंगे। कैशियर कम सहायक लेखाकार इसमें ऑलरेडी पोस्ट है। तो ये मल्टीपल पोस्ट हैं, सहायक लेखाकार ही नहीं है, इसमें सारी पोस्ट हैं और इसमें क्वालिफिकेशन भी डिफरेंसेस हैं। और जो भी डाउट है, अभी मेरे पास कई कॉल आ चुके हैं, उनको वो भी आप लोग देखेंगे इसमें क्या क्या इसमें इंपोर्टेंसी है। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट दे रखा है, जो आप लोगों की एज काउंट होगी और नेम जो होगा वो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के साथ और आधार कार्ड दोनों में अपलोड करना इस बार अनिवार्य किया गया है और दोनों में सिमिलरिटी है। अगर नहीं है तो वो करवा लीजिएगा। जन्म तिथि हेतु सत्यापन, ये दोनों चीजों का होगा जो करेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी है, जिन पदों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ऐसी कई पोस्ट हैं जहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो भी आप लोगों को अपलोड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। एक तो एक लेखाकार की पोस्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे ब्रिटकुल में है, और एक पोस्ट है इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर भी बात करेंगे। फिर यूपीसीएल की पोस्ट है, 75 पोस्ट आई है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आप लोग थोड़ा डिफरेंशिएट है। फिर बात करते हैं फिर यूपीसीएल की ये है ये पिटकुल की है आप लोगों की पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पे 5 पोस्ट है सहायक लेखाकार। फिर आप लोग देखेंगे जल विद्युत निगम लिमिटेड की भी है, 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सहायक लेखाकार पर्यटन विकास परिषद की पोस्ट है, जो कि 13 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स सहायक लेखाकार कनिष्ठ संप्रेक्षक जल संस्थान में, ये आई है उत्तराखंड जल संस्थान में, 5 पोस्ट हैं। सहायक लेखाकार भी है ब्रिटकुल में, 2 पोस्ट। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं, फिर
विभागीय लेखा, जो कि मैं आप लोगों को इसका डिटेल में पहले ही बता चुका था आप लोगों को, 230 पोस्टों का मैंने इसकी आरटीआई आप लोगों को दिखाई थी। आयोग साहब ने कई बार डाटा मांगा था कि आप लोग बाइफरकेशन करके हमें डाटा बताइए कि किस किस डिपार्टमेंट के आयोग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा सिर्फ नंबर्स में पोस्ट बताई गई थी, लेकिन कभी आयोग ने इन पोस्टों का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो पोस्ट थी वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में होंगी, और आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में हमने कई बार बोला था कि इसमें ट्रेजरी भी है, आप लोगों का यूपीसीएल भी है, ये सारी आप लोगों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से ट्रेजरी की पोस्ट निकली हुई है, ये ट्रेजरी है जहाँ पे जिला अधिकारी वाली पोस्ट आप लोगों को जो दिखेंगे, यहाँ पे भी ये अलग है, ये अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग है। तो आप लोग देखेंगे अल्मोड़ा में 13 पोस्ट हैं, फिर नैनीताल में 12 पोस्ट हैं, फिर आप लोग देखेंगे यूएस नगर में 5 पोस्ट निकली हैं, फिर आप लोग देखेंगे सहायक लेखाकार कोषागार, यहाँ पे हकदारी में पेंशन हकदारी में 3 पोस्ट हैं, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग 3 पोस्ट हैं, कोषागार चंपावत में 2 पोस्ट हैं। तो यानी आप जिस जिले के हैं मैक्सिमम सभी जिलों के, यहाँ पे बागेश्वर में कोषागार में भी 1 पोस्ट आई है, हर जिले में निकली है। फिर अभियोजन विभाग में भी निकली हुई है 1 पोस्ट, आप लोग देखेंगे सहायक लेखाकार की सॉरी। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्यालय सहायक तृतीय पावर, वही पिटकुल की पोस्ट आई है, लास्ट टाइम पे निकली थी। फिर कैशियर कम सहायक लेखाकार विद्युत विनियामक जो नियामक आयोग है, वहां पे भी 1 पोस्ट निकली है, लेवल 4 की है, कुछ इसमें लेवल 4 है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक की पोस्ट इसमें इस पूरे विज्ञापन में आप लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें हम पूरे इस विज्ञापन में हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। सिलेबस भी हम लोग देखेंगे, क्या हटा दिया गया है, क्या ऐड कर दिया गया है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, हमारा एप्लीकेशन है देवभूमि एग्जाम गाइडेंस, प्ले स्टोर में डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप एग्जाम को लेकर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पोस्ट और वहां पे आप लोगों की क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ये ब्रिटकुल में है और 1 पोस्ट है और एक कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें लेवल 6 की है, और एज यहाँ पे आप लोग देखेंगे 21 से 42 है। और ये इसमें क्या मांगा गया है, बीकॉम विथ एमबीए, या तो ये होना चाहिए, या फिर बीकॉम विथ पीजीडीबीए ये होना चाहिए फाइनेंस से, और या फिर आप लोगों के पास एमकॉम होना चाहिए। साथ ही दोस्तों 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस आप लोगों को किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। फिर दूसरा, इसमें 2 क्वालिफिकेशन है, एक तो ये फुलफिल करेंगे, इसके साथ ये फुलफिल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके साथ दोस्तों आप लोग देखेंगे सेकंड में एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट पोस्ट में चाहिए आप लोगों को, और इससे ब्लू वाली पोस्ट, यानी जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर 3 ईयर का आप लोगों का एक्सपीरियंस, और यही एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करने की बात चल रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अधिमानी अर्हता, इसका कोई औचित्य नहीं रहता। अधिमानी अगर किसी के पास है, कोई अगर सेना में था या फिर उसके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, तो वो लोग यहाँ पे उनको अधिमान मिला जाता है। अब काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये मेन क्वालिफिकेशन होती है, ये मेन क्वालिफिकेशन नहीं होती है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आप लोगों के पास अनिवार्य अर्हता इंपोर्टेंस होती है, आप याद रखेंगे। इंपोर्टेंट आप लोग की क्या है, अनिवार्य अर्हता। तो यहाँ पे कभी भी अधिमानी अर्हता को लेकर आप लोग बिल्कुल, ये उस केस में होता है, मान लीजिए अधिमान तब दिया जाएगा, मान लीजिए किसी के पास सेना में उसने 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर किसी के पास एनसीसी बी का या सी का प्रमाण पत्र है। तो मान लीजिए अगर आप लोगों के सेम मार्क्स है, मान लीजिए 70 मार्क्स हैं 2 लोगों के, और किसी के पास सिर्फ ये है और ये है, तो इस बेसिस में जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगी उसको अधिमान दिया जाएगा, उसको पहले लिया जाएगा उसी केस में, मार्क्स के केस में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सिर्फ अधिमान अर्हता है उसी लिए लागू होती हैं। फिर सहायक लेखाकार की बात करते हैं पावर कॉर्पोरेशन में, यूपीसीएल में। यूपीसीएल की पोस्ट आई है, 75 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी है ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक वर्ग, पिछड़ा वर्ग का है, और अनारक्षित है। और हम बात करते हैं, और यहाँ पे गर्ल्स की भी आप लोग देख सकते हैं, संबंधित पोस्ट की ये गर्ल्स हैं। अगर हम बात करें, ये संबंधित पोस्ट है, और ये आप लोग देख सकते हैं मेन श्रेणी है, उसी श्रेणी की गर्ल्स हैं, उसी श्रेणी के स्वतंत्र संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ बच्चे अगर कहीं पे हैं, और उत्तराखंड कुशल श्रमिक अगर पोस्ट हैं तो, और यूकेडी की पोस्ट है।
उत्तराखंड क्रांति दल की, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग हर जगह जहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे गर्ल्स कितनी हैं और किस कैटेगरी में किसके लिए कितनी कितनी पोस्ट है, पूरा बाइफर्केशन है। तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, वही एज सबकी सेम है और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ सेकंड डिवीजन आप लोग की होनी चाहिए इन कॉमर्स में, यानी बीकॉम आप लोग का सेकंड डिवीजन होना चाहिए, विथ अकाउंटेंसी उसमें सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्किंग कंप्यूटर्स, एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको कंप्यूटर में कार्य करने का, ये आप सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। दूसरा 4000 की डिप्रेशन, यहाँ पे भी आप लोगों की स्पीड मांगी गई है। फिर यहाँ पर फिर से पिटकुल की पोस्ट है, सहायक लेखाकार पिटकुल आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 5 पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग देखेंगे, हाँ पिटकुल में आप लोग देखिए ये कॉमन है, लगभग सभी जितने भी आप लोग की सहायक लेखाकार की पोस्ट है यहाँ पर यही क्वालिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी, यानी बीकॉम आप लोग का होना चाहिए या आप लोग का बीबीए आप लोगों ने किया हो या अपने पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी और 4000 की डिप्रेशन, ये अनिवार्य होता है। हम लोग अधिमानी में बात नहीं करेंगे, अधिमानी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अधिमानी में कब आप लोग को फायदा मिलता है। चलिए दूसरा है सहायक लेखाकार, फिर जल विद्युत निगम में, जल विद्युत निगम लिमिटेड में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट आप लोग देखेंगे ओपन में है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्नातक, वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम और हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 4000 की डिप्रेशन चाहिए आप लोग को। फिर बात करते हैं सहायक लेखाकार पर्यटन डिपार्टमेंट में, पर्यटन विकास परिषद, सहायक लेखाकार पर्यटन विकास परिषद में। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पर ओ लेवल वाले एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक तो आप लोगों को कॉमर्स में यानी बीकॉम आप लोगों का होना चाहिए, अथवा यहाँ पे सिर्फ बीकॉम लिखा है, यहाँ पे बीबीए और ये चीजें नहीं लिखी है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा अथवा लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपने बीकॉम नहीं किया है, लेकिन बीकॉम नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी देती हो तब ये अकाउंटेंसी में अगर आप लोगों ने कोई स्नातकोत्तर यानी पीजी डिप्लोमा किया हो तो वो एलिजिबल है इसमें। दूसरा, यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंस है, ये दोनों अर्हताएं अनिवार्य हैं। आप लोग देखेंगे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा, तो यहाँ पे ओ लेवल का डिप्लोमा चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन में यहाँ पे बात लिखी है, कंप्यूटर ऑपरेशन में ओ लेवल का डिप्लोमा, ओ लेवल का डिप्लोमा आप लोगों का होना चाहिए। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पे ये ऑडिटर वाली पोस्ट है, आप लोग देखेंगे लेवल यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और ये है उत्तराखंड जल संस्थान में, उत्तराखंड जल संस्थान में। यहाँ पे उत्तराखंड जल संस्थान में 5 पोस्ट हैं और आप लोग देखेंगे 1 पोस्ट एससी के लिए है और 4 पोस्ट ओबीसी जनरल के लिए है और 1 महिला के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे भी आप लोग की क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है। यहाँ पे मांगा गया है आप लोगों से बीकॉम मांगा है, बीबीए, ये कॉमन नियमावली, ये कॉमन पोस्ट आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर हम बात करते हैं सहायक लेखाकार बिटकुल में, फिर से सहायक लेखाकार आप लोग देख सकते हैं लेवल 5 की ये जॉब है और यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पे बीकॉम के साथ साथ 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आती है 270 पोस्ट एक साथ है और इसमें सबकी एक ही क्वालिफिकेशन होगी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में। आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे ये विभागीय लेखा की 230 पोस्ट एक साथ दे दी है आयोग ने और इसमें कितनी कितनी पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट विभागीय लेखा में है। ये विभागीय लेखा, अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो विभागीय लेखा है अब अभी यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट नहीं खोले हैं, अब ये डिपार्टमेंट अलग अलग ये भेजेगा आपको जिस डिपार्टमेंट में आप लोगों को जाना होगा। जैसे जितने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अब विभागीय लेखा की 1 पोस्ट है और यही आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। अभी इसने खोले नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका था, ये वाली आरटीआई आप लोगों को। यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट है विभागीय लेखा में आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज हर तरीके से आयोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, चाहे गर्ल्स का हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उसमें आंदोलनकारी हो या फिर स्पोर्ट्स वाले हो, सभी लोगों के लिए पोस्ट का बाइफर्केशन किया है। अब यहाँ पे ट्रेजरी आप लोग देखिए, अल्मोड़ा ट्रेजरी, यहाँ पे 13 पोस्ट है और ये पोस्ट का बाइफर्केशन है, अभी हमने ऊपर दे दिया था और ये बाइफर्केशन है। यहाँ पे नैनीताल का आ गया आप लोगों का। फिर यहाँ पे आप लोग उधम सिंह नगर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सहायक लेखा, ये पेंशन हकदारी में आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग की पोस्ट हैं। फिर सहायक लेखाकार चंपावत जो ट्रेजरी है वहाँ की है, बागेश्वर ट्रेजरी में आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करें सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग में एक पोस्ट। अब इन सबकी क्वालिफिकेशन एक साथ, क्योंकि ये कॉमन डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड के प्योर उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। बाकी आप लोग देखेंगे ऊपर कुछ कॉर्पोरेशन है, कुछ आप लोगों ने देखा होगा था ट्रेजरी कॉर्पोरेशन है, और ब्रिडकुल है और परिषद है, ये अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं 270 पोस्ट में। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं कितनी थी ये पोस्ट। हाँ 270 पोस्ट। यहाँ पर कॉमन नियमावली, यहाँ पर जिसने भी बीकॉम किया है वो 270 पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है ही, बाकी ऊपर अलग अलग अर्थ हैं, ये याद रखेंगे। क्या क्या होना चाहिए 270 पोस्ट में? आप लोगों के पास वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम आप लोगों का होना चाहिए, वही जो कॉमन नियमावली है, या फिर आप लोगों ने बीबीए किया है ये होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। ये 3 चीजें में से कोई एक अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट को लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आप लोगों को जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो 4000 की डिप्रेशन की गति में आप लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए बस। और अधिमानी अर्हता के बारे में मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया सबकी। अब यहाँ पे कार्यालय सहायक तृतीय लेखा आप लोग देखेंगे, जो कि पावर ट्रांसमिशन यानी पिटकुल में 5 पोस्ट हैं। शायद ये लास्ट टाइम पे निकली थी, फुलफिल हुई या नहीं हुई, या और पोस्ट खाली हो गई, ये हो सकता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। देवनागरी लिपित में लिपि का बृहद ज्ञान और वाणिज्य स्नातक वही बीकॉम आप लोगों का, और हिंदी का ज्ञान आप लोगों को चाहिए। 6000 की डिप्रेशन यहाँ पे चाहिए आप लोगों को। साथ ही आप लोग देखेंगे यहाँ पे, हाँ लास्ट टाइम पे मिले नहीं थे उनको सारे लोग, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे वही लोग जाएंगे। फिर कैशियर कम सहायक लेखाकार, ये पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। ये कहाँ की है, ये उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ये देहरादून की पोस्ट है। यहाँ पर कैशियर कम सहायक लेखाकार की है, और इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें मांगा है बीकॉम या इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट वर्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीकॉम के अलावा इक्विवेलेंट कौन कौन सी कोई यूनिवर्सिटी देती है, तो वो भी एलिजिबल होंगे। लेवल 4 की ये पोस्ट है। और फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ अकाउंट्स चाहिए यहाँ पे, किसका, अकाउंट कीपिंग, पेटी केस बुक और अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का इसमें आप लोगों को नॉलेज चाहिए। तो ये आयोग है, आप लोग देख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम, इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे एक जो भी आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि 45% अनारक्षित और ओबीसी के लिए 45%, SC/ST और SC/ST के लिए यहाँ पे 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य। अब ये न्यूनतम अंक से ये ऐसा नहीं होता कि यहीं पे सिलेक्शन होता है, यहाँ पे आप लोग तभी एलिजिबल होंगे, मान लीजिए अगर किसी, ये उस कंडीशन के लिए होता है अगर मान लीजिए पेपर टफ है, तो वहां पे अगर 45 अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपको इसमें परीक्षा मतलब मेरिट में आप मान लीजिए 45 कट ऑफ जारी है, लेकिन उससे कम वालों को नहीं लिया जाएगा अगर मान लीजिए पेपर बहुत टफ जाता है उस केसेस में। फिर है यहाँ पे इम्पोर्टेंस, ये कुछ गाइडलाइंस है जो हर परीक्षा में रहती है, कुछ स्पेशल होगा तो मैं आप लोगों को इसमें से बता देता हूँ। और फिर बात करते हैं अधिमानी वाली बातें, हमने इसमें लिख दिया है कि अधिमान लिखित परीक्षा के आधार पर आप लोग का चयन कैसे होने वाला है। यहाँ पे एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और समान अंक पाने वाले को ही अधिमान दिया जाएगा। और पहले तो जो अधिमान है उस पर होगा, उसके बाद अगर कोई 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स उसके बावजूद भी अधिमान भी है उनके पास, फिर उनकी एज देखी जाती है और जिसकी जो वरिष्ठ होता है उसको दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर तब भी अगर मान लीजिए नाम के आधार पे भी नहीं होगा तो फिर अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको लिया जाएगा फर्स्ट टाइम। तो ये कुछ बेसिक चीजें, ऐसा केसेस आता नहीं है उत्तराखंड में फिलहाल, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे आप लिमिटेड लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये वाले केसेस कभी नहीं बनते, अभी तक नहीं बने फिलहाल। फिर बात करते हैं एज किस दिन काउंट होगी। काफी लोग यहाँ पे एज बड़ा फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एज फैक्टर है 1 जुलाई 2026 को, जो भी 21 वर्ष आप लोगों को 1 जुलाई 2026 को होने चाहिए। 21 वर्ष आप लोगों को कब होना है, 1 जुलाई 2026 को। और 1 जुलाई 2026 को ही आप लोगों को 42 ईयर्स, अगर कोई ऐसे एज में होंगे लास्ट तो 42 के बाद वाले नहीं होंगे। अब हाँ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट में SC ST OBC जिन लोगों को एज छूट मिलती है वो फिर उसमें छूट मिलेगी, वो भी मिनिमम में नहीं मिलेगी, मैक्सिमम में मिल सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, देखेंगे आप लोग। ये कनिष्ठ संप्रेक्षक में अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, 21 नहीं है, यहाँ पे 18 है, हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा।
तो यहाँ पर 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष वाले भी भर सकते हैं और अधिकतम 42 वर्ष। तो वहां पे उनकी जन्म तिथि कब से कब तक होनी चाहिए, आयोग ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया है, यानी 1 जुलाई 2008 के पश्चात वो होने चाहिए। और बात करते हैं 2 जुलाई 1984 के बाद के वो से पहले के वो नहीं होने चाहिए। ये आयोग ने वहां पे बाइफरकेशन किया है। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आयोग ने ये 2 चीजें स्पेशली कर रखी है। और सभी के लिए जो 21 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष की आयु में है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी का भी जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे इसमें आवेदन। वो वही लोग कर, हाँ ये मिनिमम वाले में नहीं कर पाएंगे। अब मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, अगर 2 जुलाई 1984 के अगर से पहले वाले जो हैं वो भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जिनको छूट मिलती है उनके अतिरिक्त वो नहीं कर पाएंगे इसमें। अब बात करते हैं कौन कौन लोग, काफी लोग होते हैं अदर स्टेट्स के भी, अभी ये देखेंगे वीडियो फिर मैसेज आएंगे उनके। तो इसमें कौन लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या अनिवार्यता होनी चाहिए आप लोगों की इस फॉर्म को भरते समय, इसमें हम काफी ब्रीफिंग कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग के सारे सवाल इसमें मिल जाए। इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि जो भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड लोक सहायक परिधि से बाहर की जो समूहों की पदों में जो भर्ती होती है उसमें वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी चाहिए। वांछनीय जो है, अनिवार्य वांछनीय अर्हता में से एक होनी चाहिए। वो कौन सा, निम्नलिखित में से, यानी ये जो दे रखी है इनमें से कोई एक अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक का पंजीकरण हो। अगर किसी का पंजीकरण नहीं है वो करा सकता है, इसमें से कोई एक फुलफिल होना है। दूसरा आप लोग देखेंगे उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। ये आप लोग देखेंगे उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र किसी के पास है तो वो हो सकता, वो फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरा एक और है इसमें जिसमें आप लोग देखेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समूहों की सीधी भर्ती पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए वही पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक पॉइंट क्लियर करते हैं, अगर आपने कोई भी एक चीज किया है उत्तराखंड से, कोई भी एक चीज आप लोगों के पास है तो आप उत्तराखंड के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा इसमें अवेलेबल रहेगा, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग बोलता है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र या सेवा नियोजक की सूचना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बोल दिया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु या फिर नियोजक को आप लोग सूचना करना अनिवार्य है, ये आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा, अभिलेख समय के साथ आगे जाने पर अभ्यर्थी सेवा नियोजक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये भी आप लोग एनओसी जरूरी चाहिए। राष्ट्रीयता ये आप लोगों को पता ही है। चरित्र आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति ठीक हो गया। आरक्षण की स्थिति कितने कितने % है ऊपर आप लोगों ने देख ही लिया है। फिर हम लोग बात करते हैं, अब सीधे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा। फीस स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे। शुल्क आप लोगों का ऑनलाइन, जैसे कि ओबीसी और जनरल के लिए 300 है और SC ST EWS के लिए आप लोग देखेंगे 150 है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 150 है और अनाथ अर्फन के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, वो लोग डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कुछ निर्देश हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें आप लोगों को फर्स्ट टाइम में मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसी के आधार पर आप लोग भर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो आयोग ने 3 दिन का मौका आप लोगों को दे रखा है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं आयोग के जो आप लोगों का पाठ्यक्रम है हिंदी में और इंग्लिश में। आयोग ने इस बार दोनों ही भाषाओं में आप लोगों का ये पाठ्यक्रम जारी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी में यहाँ पे दो आप लोगों की 2 चरण होने वाले हैं परीक्षा के। पहला तो एक लिखित परीक्षा होगी और टंकड़ अहरकारी होगी। ये अहरकारी का मतलब क्वालिफाई नेचर की होगी, जहां जहां टंकड़ लिखा हुआ था वहां के लिए एलिजिबल है। जैसे 270 पोस्ट आप लोग देख रहे होंगे और जहां जहां जितनी लिखी, कहीं 270 में तो 4000 है, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं 6000 है। तो आप लोग जितनी स्पीड आप लोगों की हो सकती है, मिनिमम आप लोगों की कितनी है, मैक्सिमम पोस्ट में 4000 है।
ये आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इसमें पैटर्न रहा है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बहुत से रूमर्स सुने थे कि हिंदी आने वाली है, जीएस किसी ने हमें भेजा था स्क्रीनशॉट कि जीएस भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोग बिल्कुल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। टोटल विषय क्या रहेगा, एक तो आप लोग का बीकॉम रहेगा और व्यापार प्रशासन रहेगा और अकाउंटेंसी रहेगी। तीन आप लोगों के मेन इसमें है, वाणिज्य, कॉमर्स आप लोगों का है, व्यापार प्रशासन है और आप लोग का अकाउंटेंसी। 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 100 नंबर का 100 प्रश्नों की संख्या, 100 नंबर का और 2 घंटे का समय, जैसे कि आप लोग हमेशा देते हैं। और दूसरी जो परीक्षा होगी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, टंकड़ की, टाइपिंग। अब इसमें सभी के साइन है, आप लोग देख सकते हैं। ये हम कई बार मांग चुके थे आयोग से, लेकिन आयोग गतिमान करके आयोग ने नहीं दिया था। ये हमने कई बार कोशिश करी थी कि ये सिलेबस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था। ये आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में आ गया। तो अब आप लोग देखेंगे सिलेबस का पूरा डिटेल में। अब 4 पेजों का है ये सिलेबस, आयोग ने 4x4 लिखा है। अब 4 पेजों में है या नहीं ये देख लेते हैं। फिलहाल 4x4 में लिखा हुआ है, एंट्री यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी के लिए है, सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक थर्ड, कैशियर कम लेखाकार, कनिष्ठ संप्रेक्षक हेतु पाठ्यक्रम। अब सबसे पहले वित्तीय लेखांकन, जैसे कि ये पहले भी था, वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटरकृत लेखांकन और लागत लेखांकन भी इसमें ऐड हो गया, जो कि लास्ट टाइम पे नहीं था। कॉस्ट आप लोग की ऐड हो गई, आप लोग देख सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हो गई। इसी में इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे ऐड हो चुकी है आप लोग की। ये एक जो ये नहीं था पहले, ये ऐड हो गया। कंप्यूटर पहले से था, ये आप लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पहले से था, वित्तीय लेखांकन पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वित्तीय यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस, ये पहले से आप लोगों के दोनों टॉपिक, इसमें ये वही पुराना ही टॉपिक है। फिर आप लोग मनी बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आप लोगों का आ चुका है, ये पहले भी था। फिर बात करते हैं व्यवसायिक संगठन और व्यवसायिक प्रबंध और व्यापार, आप लोग देख सकते हैं, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारी चीजें ऐड हो गई है। ये एमकॉम वाली है आई थिंक, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल ही जाता है बीकॉम में भी। फिर यूनिट 5 में आप लोग देखेंगे व्यवसायिक अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट, ये स्टैटिक्स ऐड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और स्टैटिक्स। थोड़ा सा आयोग ने, हम अगर बात करें तो सिलेबस बढ़ा ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स दोनों आप लोगों को पढ़नी होंगी और अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स के और स्टैटिक्स। फिर यूनिट 6 आप लोग देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग मैनेजमेंट ये था पहले से भी, और व्यवसायिक जो आप लोगों का वातावरण है, ये टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यूनिट ये नया आ गया, फिर से ये ऐड हो चुका है कंप्लीटली, ऑडिटिंग आ गया इसमें और टैक्सेशन भी आ गया और व्यापारिक आप लोग के जो नियम है वो भी आ गए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंकेक्षण अलग से दे दिया, ऑडिटिंग आपको पूरी पढ़नी है, जीएसटी कंप्लीट पढ़नी है आपको, और व्यापारिक जो नियम है, आप जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अनुबंध एक्ट आ गया आप लोगों का, ठीक हो गया, वस्तु विक्रय आ गया, साझेदारी अधिनियम आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, सूचना आईटी एक्ट भी इसमें है। तो काफी आयोग ने बढ़ा दिया है। और साथ साथ में एक चीज आयोग ने लिखी है जो नोट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है वर्तमान सामान्य ज्ञान तथा वाणिज्य और व्यापार से संबंधित नवीनतम संशोधन उपरोक्त सभी इकाइयों में सम्मिलित माने जाए। अगर उनसे संबंधित कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आयोग उनको भी सम्मिलित करेगा, ये आप लोग ध्यान देंगे। ये हिंदी में था और ये अब इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, और ये इंग्लिश में दोनों में करा हुआ है। तो कितनी यूनिट आई है, टोटल 7 यूनिट में आयोग ने आप लोगों को दे रखा है। अब आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, 1 से 7 यूनिट। मैंने बोला था 6 के 6 तो आप लोग रेडी रखें। मैं लास्ट टाइम पे आप लोगों से बोल चुका था कि आप लोग जो 6 यूनिट आयोग ने दे रखी है वो तो आएंगी और वो डेफिनेटली आई हैं, आप लोगों ने देखा है। साथ ही कुछ चीजें टैक्सेशन ऐड कर दी है, कॉस्ट ऐड कर दी है, तो वो चीजें अब ऐड कर दी हैं आयोग ने। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा जो बैच चल रहा है, आप लोग सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पे आप लोग देखेंगे देवभूमि एग्जाम गाइडेंस की एप्लीकेशन लिंक है। वहां नहीं मिल रही है आप लोगों को, डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर से जाइए, देवभूमि एग्जाम गाइडेंस लिखिए, वहां पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। और अभी 2 दिन के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये पिछले 17 तारीख से चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट कोर्स ऑफर है,
इसमें जितना भी ये सिलेबस है ये अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक 6 यूनिट का था, अभी जो जो ऐड हुआ है वो सब ऐड कर दिया जाएगा इसमें। तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। आप लोग देखेंगे 50% ऑफ चल रहा है 22 तक, और ये 22 आपको गोल्डन चांसेस है। अभी आप इतने कम कीमत में आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी शायद ही फिर कभी मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे लगभग ये कोर्स आप लोग को जो मिलने वाला है 3000 का कोर्स है, 50% ऑफ है, लगभग 1500 में कोर्स आप लोगों को मिलेगा। इसमें बहुत चीजें हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हो चुकी हैं इसमें, और कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा इसमें, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं इसमें, पीडीएफ नोट्स इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट आप लोगों को कभी भी मिल सकता है। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए अटैच कीजिए। और फिर भी अगर आप लोग को कोई क्वेरी है, यहाँ पे एक नंबर हम लोग आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जो जुड़े हैं, हम लोग डायरेक्टली जुड़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोग का हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट आप लोग और लाइक आप लोग के मुझे सपोर्ट करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊं। जल्द ही हम लोग, मैंने बोला था कि टॉपिक वाइज आप लोगों के टेस्ट सीरीज हम लोग अवेलेबल कराएंगे, लास्ट PYQ पे डिपेंड होगी पूरी वो, और वो जितने भी टॉपिक वाइज हैं वो सब अवेलेबल आप लोगों को हमारे उसमें मिलेंगे। और कुछ टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन पे, वो आप लोग हमसे जुड़े तो वो आप लोगों को उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण